नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारत का मित्र अल्जीरिया ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। मैं भारत का मित्र क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्जीरिया ने भारत का साथ कई मल्टीलैटरल इवेंट्स में हमेशा निभाया है। उन्होंने भी कहा है कि वो भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा है कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, उसी देश ने अब अप्लाई किया है ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। पर यहां पर कुछ सवाल भी उठते हैं। चाइना के साथ अल्जीरिया के कैसे रिश्ते हैं, उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, और साथ ही साथ अल्जीरिया ब्रिक्स में क्या लेकर के आएगा, व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, चाइना से लेके टर्की से लेके दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है कि अल्जीरिया ने ऑफिशियली अपना एप्लीकेशन ब्रिक्स मेंबरशिप का सबमिट कर दिया है, और हो सकता है जल्दी वो ब्रिक्स ब्लॉक को भी ज्वाइन कर जाए। तो न्यूज में है दोस्तों, अल्जीरिया ने ऑफिशियली एप्लीकेशन फिल कर दिया है एंड ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करेगा। ब्रिक्स क्या है आप सभी जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका एक ब्लॉक है। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल है अल्जीरिया के जरूकी, उन्होंने कहा है कि जो अल्जीरिया है इन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉक की मेंबरशिप रिक्वेस्ट की है, एंड जितने भी नेसेसरी मेजर्स हैं मेंबरशिप के वो सारी चीजें उन्होंने फाइनलाइज कर ली हैं। दोस्तों, यहाँ पे अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने जुलाई में भी कहा था, जो प्रेसिडेंट है अब्दुल मजीद तिबोन, उन्होंने कहा था कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और अब उस तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो तस्वीर है ये अल्जीरिया के करंट प्रेसिडेंट भी हैं। तो अब सवाल उठता है, अल्जीरिया आखिरकार लेकर के क्या आएगा ब्रिक्स में, व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल। तो अल्जीरिया अगर आप देखें तो ऑलरेडी आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट देश है अपने रीजन में। एक कह सकते हैं ये एक रीजनल लीडर है, क्योंकि अल्जीरिया सिर्फ अपने ही देश में नहीं, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों में भी जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको बखूबी सॉल्व करता है। मैं 3 एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं। लिबिया में तो आपको मालूम होगा उन्होंने यूएन नेगोशिएशन को बैक करवाया था, और एक अपना भी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करके रखवाया था, जिसके द्वारा लिबिया में जो वॉरिंग फैक्शंस हैं उनके बीच में सुलह भी इन्होंने करवाई है। वैसे ही माली में देखते हैं, तो माली में अगर आप देखें तो इन्होंने जो गवर्नमेंट एंड नॉर्दर्न रिबेल फैक्शंस हैं उनके बीच में टॉक्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, और माली को भी स्टेबिलिटी की ओर आगे लेकर के गए, और नॉर्दर्न माली में जो सेसेशनिज्म यानी जो ब्रेकिंग अपार्ट होने वाला था उसको इन्होंने रोका है। वैसे ही टूनिसिया में भी अल्जीरिया ने काफी क्रिटिकल रोल प्ले किया है। जब इस्लामिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट के बीच में कंसेंसस करवाना था तो उसमें अल्जीरिया ने 2014 से ये रोल प्ले किया है, और तब से टूनिसिया की भी स्टेबिलिटी में अल्जीरिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है, अल्जीरिया एक रीजनल लीडर तो ऑलरेडी बना हुआ है। और अल्जीरिया अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो ओपेक मेंबर है, 5th अफ्रीकन एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एंड 3rd लार्जेस्ट अफ्रीका का इंपोर्टिंग कंट्री है। तो वैसे तो क्योंकि ओपेक मेंबर है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें तो इकोनॉमी का इनका बैकबोन है। अदर देन ऑयल एंड गैस इनके पास आयरन ओर भी है, फॉस्फेट्स भी है, यूरेनियम भी है, लेड भी है। सालाना इनका जो एक्सपोर्ट है करीबन 43 बिलियन का है, जिसमें पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो इनके पार्टनर्स हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट जिसको ये कर रहे हैं, वो अगर आप देखें तो आसपास के जो यूरोपियन देश हैं, यहाँ पे स्पेन, इटली, आप देख सकते हैं उनका बहुत बड़ा शेयर है। तो इटली 14% गैस, स्पेन 13%, फ्रांस 11%। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट बास्केट में ये सारे ऑयल एंड गैस कंज्यूम करते हैं अल्जीरिया का। तो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज्यादा वेल इंटरलिंक्ड है। इसके सिवा यूएस एंड टर्की के साथ भी काफी ज्यादा इनका शेयर होता है। मोस्ट ऑफ द शेयर अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स में ऑयल एंड गैस में ही इनका मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है। यहां पर दोस्तों जरूरी है हम भारत के संदर्भ में भी देखें अल्जीरिया और इंडिया के रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि अल्जीरिया जब ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा तो इंडिया और अल्जीरिया के जो डायनामिक्स है वो समझना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद से अल्जीरिया आप देखें तो अगर फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, ये फ्रांस का कॉलोनी था, तो आजादी के बाद से भारत और अल्जीरिया दोनों ही नॉन अलाइंड मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। 3rd वर्ल्ड सोवरेनिटी G77 के भी मेंबर रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को अलग अलग वाइटल इश्यूज पे बायलैटरल मल्टीलैटरल इवेंट्स में हमेशा सपोर्ट करते हैं, बायलैटरल तरीके से भी सपोर्ट करते हैं। आए दिन वाइस प्रेसिडेंट भी अल्जीरिया गए हैं, हमारे 2016 के आसपास गए हैं। तो उसी में उन्होंने अल्जीरिया ने यहां तक कहा कि देखिए हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, हम समझते हैं आतंकवाद का दर्द क्या होता है। और इसी में उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, यहां तक उन्होंने कहा है। हालांकि अल्जीरिया एक इस्लामिक कंट्री है, 99% पॉपुलेशन वहां इस्लाम फॉलो करता है, और ट्रेडिशनली इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपना साथ इंडिया के साथ बनाए रखा है।
तो अब कारण भी है दोस्तों, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा है, करीबन 1.3 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया का जो अल्जीरिया जा रहा है, और अल्जीरिया भी 1.6 बिलियन का एक्सपोर्ट 2018 में भारत को करता था। टोटल एक्सपोर्ट अगर देखें तो करीबन 3 बिलियन का है, जो कि वेल बैलेंस्ड है, दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होता है अल्जीरिया, तो लार्जली अगर आप देखें तो उनकी जो असेंबली इंडस्ट्रीज है उसमें स्पेयर पार्ट्स जाते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर में राइस, चिकपी, वैसे ही सीरम्स जाता है, बोवाइन मीट जाता है, केमिकल्स में पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरिफेलेट जाता है, न्यूमेटिक्स फॉर ट्रैक्टर्स जाता है, एंटीबायोटिक्स जाता है, ग्रेनाइट्स जाता है। वैसे ही इंडिया क्या लेता है अल्जीरिया से, एज एक्सपेक्टेड ऑयल, गैस, लुब्रिकेंट्स एंड फर्टिलाइजर के लिए फॉस्फेट लेता है। तो ये सब कुछ मेजर आप देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट है, जो कि वेल बैलेंस्ड है। बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें टोटल अल्जीरिया का एक्सपोर्ट ही 43 बिलियन है, उसमें करीबन 1.5 बिलियन जैसा इंडिया के साथ उसका एक्सपोर्ट है, 1.6 बिलियन है। तो बहुत बड़ा शेयर तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये शेयर बहुत बढ़ सकता है। यहां पर दोस्तों जरूरी है हम अल्जीरिया एंड चाइना के डायनामिक्स को भी समझें। तो चाइना का जो एंगेजमेंट है दोस्तों, पोस्ट शी जिनपिंग एरा बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ऑलरेडी अल्जीरिया को कहा जाता है चाइना का गेटवे है नॉर्थ अफ्रीका में। तो अल्जीरिया के साथ मल्टी डायमेंशनल इनकी पार्टनरशिप रही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, एनर्जी, मिलिट्री, कल्चरल स्फीयर सभी को इन्वॉल्व करता है। बिफोर शी जिनपिंग एज वेल अगर आप देखें तो आजादी के टाइम से चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री बियॉन्ड अफ्रीकन रीजन, बियॉन्ड अरेबिक रीजन, अरब वर्ल्ड, जिन्होंने अल्जीरिया को आप अगर देखें तो मान्यता दी थी। तो स्टार्टिंग से ही बहुत हेल्दी रोल रहा है, बहुत हेल्दी पार्टनरशिप रही है अल्जीरिया चाइना में। लेकिन पोस्ट शी जिनपिंग इसमें समझ लीजिए एक डबल ताकत आ गई है, डबल एनर्जी के साथ ही अब आगे बढ़ रहा है। आप देखें तो 2013 के बाद से चाइना अल्जीरिया का अमंग दी टॉप ट्रेड पार्टनर्स में लिस्ट करने लगा, एंड प्रेजेंटली चाइना लार्जेस्ट सोर्स है इंपोर्ट फॉर अल्जीरिया के लिए। सबसे ज्यादा इंपोर्ट अल्जीरिया कहां से करवाता है, चाइना से करवाता है। और फ्रांस जो कि ट्रेडिशनली उनका लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर हुआ करता था, उसको भी इसने ओवरटेक कर लिया है। और चाइना के साथ जो ट्रेड है अगर आप देखें तो बैलेंस्ड नहीं है, चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अल्जीरिया को और बदले में अल्जीरिया से ज्यादा कुछ लेता नहीं है। अगर कुछ देता है तो कहता है हम आप क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी अल्जीरिया जुड़ा रहा है, और चाइनीज बिजनेसेस अब बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं अल्जीरिया में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर दोनों में ही देखने मिल रहे हैं। पिछले 20 सालों में चाइनीज इंटरप्राइजेस कई प्रकार के पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहां पर किए हैं, 70 बिलियन से ज्यादा जिनकी ऑलरेडी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं चाइना एंड अल्जीरिया बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आने वाले दिनों में BRI के अंतर्गत और भी ज्यादा क्लोज आने वाले हैं। और जितना भी मैंने मीडिया का चार्टर जो भी मैं देख रहा हूं, मीडिया में जो कवरेज हो रही है, उसमें अल्जीरिया ब्रिक्स के साथ जुड़ेगा तो पूरी बात इसी पर हो रही है कि चाइना से कैसे वो बेनिफिट लेंगे। इंडिया कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा उस पूरे के पूरे न्यूज में ज्यादा दिख नहीं रहा है। और रशिया के साथ भी, क्योंकि रशिया भी गैस एक्सपोर्ट किया करता है यूरोप को, और कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज चाह रहे हैं अल्जीरिया से गैस लेना, रशियन गैस को रिप्लेस करने के लिए। तो ये सारा न्यूज भी वहां पर देखने मिल रहा है, लेकिन इंडिया का ज्यादा जिक्र इस पूरे न्यूज कवरेज में हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF भी मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में आपको मिलता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिससे GS, ऑप्शनल, CSAT, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। 30 से ज्यादा वीडियो कोर्सेज है सुपर टीचर्स के द्वारा। ये वो हैं जो कि दशकों से पढ़ा रहे हैं और सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया वो जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं वो सेम कंटेंट आपको हमारे ऐप पर भी मिलता है। इसके सिवा 550 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 500 से ज्यादा स्टडी नोट्स हैं, 1000 से ज्यादा डेली लाइव क्लासेस हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके सिवा जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो है 1 साल की UPSC CSE की 26,999 रुपए। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJAL यानी किंजल कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं।